राम राम जी। वेलकम टू माय ब्लॉग। तो दिन की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मैं किया अपना डेली रूटीन कंप्लीट। और आज तो पाप मोचनी एकादशी थी तो उसकी पूजा की। और फिर मैंने यहाँ पे मंगाए हैं चिप्सोना आलू मैं, और इनसे हम बनाने वाले हैं कुछ रेसिपीज़। चलिए देखते हैं हम इनसे क्या क्या बनाते हैं, और कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छी रेसिपीज़ ही दिखाएं आपको बना के। और कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले कहते हैं ना कि कुछ मीठा खाना चाहिए, तो हम मीठा खाएंगे नहीं, हम मीठा पिएंगे। और मैं बनाऊंगी सबसे पहले मेरी कड़क अदरक वाली चाय। और चाय बनने के साथ साथ ही मैंने यहाँ पे आलू छीलना शुरू कर दिए हैं, तो जब तक चाय बनेगी तब तक मैं आलू छील लूँगी। तो आज ही मैं सारे चिप्स नहीं बनाने वाली हूँ, मैं कुछ आज बनाऊँगी कुछ कल बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आलू को छील लेती हूँ। पहले उनको वॉश किया फिर उनको छीला है। और आलू छीलते छीलते मेरी चाय बन भी गई थी, मैंने उसको पी भी लिया था। और इस तरह से दोनों काम एक साथ हो गए थे। यूँ तो आज के टाइम में हम कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं खाने वगैरह के लिए, चाहे वो फास्ट की हो चाहे वो नॉर्मल कोई भी चीज़ हो। लेकिन जिस चीज़ को हम अपने हाथों से बना के रखते हैं घर पे, उसकी तो बात ही कुछ और होती है। और उसको खाने से नहीं लगता भाई हमारे फास्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब मेरा फास्ट हो तो मैं बस घर की चीज़ें ही मतलब उसमें यूज़ करूँ खाने के लिए। तो चिप्स काटने के लिए मैंने यहाँ पे ये एडजस्टेबल चिप्स कटर है वो यूज़ किया है। इससे हम इजीली चिप्स कट कर सकते हैं जिस भी साइज़ की हमें चाहिए होती हैं, मोटी पतली जैसी भी। तो इस तरह से मैंने चिप्स काट ली हैं। और कोशिश करनी है कि हमें इनको पानी में ही कट करना है और अच्छे से धोना भी है, ताकि इनका स्टार्च अच्छे से निकल जाए। देखिए चिप्स कितनी बिल्कुल इक्वल शेप में और इतनी बड़ी बड़ी आराम से कट गई हैं। वरना अगर मैं इनको चाकू से कट करती तो इनमें बहुत टाइम लगता, क्योंकि अब से पहले मैं जब भी चिप्स बनाती थी उनको मैं हाथ से ही कट करती थी, जिसमें मेरा बहुत सारा टाइम यूज़ होता था। और मैंने यहाँ पे रख दी है कढ़ाई और उसमें डाल दिया है पानी। और पानी को हमें बॉईल करना है, और उसमें आप अपने अकॉर्डिंग व्रत का नमक डाल सकते हो, या फिर आप जो डेली यूज़ करते हो वो वाला नमक डाल सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चिप्स बनाना चाहते हो, फास्ट वाली या फिर ऐसे ही। तो मैंने यहाँ पे फास्ट के लिए बनाई है, तो मैंने इसलिए उसमें व्रत का नमक यूज़ किया है। इनको हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है ज़्यादा टाइम के लिए, हम इन्हें सिर्फ 3 या 4 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, और तब तक ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगी। इनमें स्टार्च काफ़ी ज़्यादा है, तो देखो कितना सारा आ गया है ऊपर, इसलिए हमें पानी इनका हर बार चेंज करना पड़ेगा। और इस तरह से हमारी चिप्स हैं वो बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाएंगी। फिर मैं इनको चेक करने के बाद में, जब ये 70-80% मतलब पक जाएंगी, उबल जाएंगी, तब मैं इनको निकालूंगी। और फिर इनको बहुत ही ध्यान से सुखाना पड़ता है। अगर ये थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा बॉईल हो गई तो फिर क्या होगा, ये टूटने लग जाएंगी। तो हमें इस बात का यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है। और हम इस पानी में फिटकरी भी डाल सकते हैं, जिससे कि इनका जो कलर है सूखने के बाद भी वाइट ही रहेगा। और इस तरह से मैं इनको ले आई हूँ बाहर धूप में सुखाने के लिए। पहले इन्हें मैंने चारपाई पे सुखाया था, और जब चारपाई भर गई थी तो मैंने नीचे दुपट्टा डाल के इनको वहाँ पे सुखा दिया। और आज मैं बस इतनी ही चिप्स बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने मंगवा रखा है सामान बेंच बनवाने के लिए, क्योंकि जो मेरे ट्यूशन वाले बच्चे हैं मुझे उनके लिए बेंच बनवानी थी, क्योंकि वो चेयर्स को बहुत तोड़ते हैं। तो इसलिए मुझे बेंच बनवानी है, और इनका काम शुरू हो गया है। देखो कितने लगते हैं बनने में। अब है शाम का टाइम ट्यूशन के बाद का। तो यहाँ पे रखे हैं कुछ बॉईल हुए आलू, और मैं इनसे बनाने वाली हूँ व्रत वाले पापड़। तो इनमें मैं कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालूँगी, मैंने बस व्रत का नमक डाला है और जीरा डाला है, और मैं उनसे ही इनको बनाऊँगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी स्पाइस ऐड कर सकते हैं, या उसको हटा भी सकते हैं। जो भी स्पाइस आपको पसंद हो, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो, आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। और ऑयल ग्रीस करके हाथों में मैं बना लूँगी इसमें यहाँ पे इस आलू के पेड़े बना लूँगी, जितने भी बड़े मेरे को पापड़ चाहिए होंगे। और इस तरह से मैं इनको बना के रख लूँगी, और उसके बाद में फिर बनाएंगे पापड़। तो इस तरह से पेड़े बनने के बाद में मैंने ली है यहाँ पे 2 पॉलीथीन, और इनको मैंने
अच्छे से ऑयल से ग्रीस किया है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम बना के स्टोर करके रख सकते हैं और हमें इनको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम इनको इजीली जब मन करे इनको हम यूज़ कर सकते हैं और इनको बनने में टाइम भी नहीं लगता। फिर इंस्टेंट ही हमें चाहे फ्राई करना हो, चाहे रोस्ट करना हो, चाहे डायरेक्ट हमें इसको सेकना हो, वो हम कर सकते हैं। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही पापड़ ट्राई किए हैं। चिप्स तो मैं बनाती रहती हूँ कई बार, लेकिन पापड़ मैंने यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किए हैं। तो मैंने बहुत डरते डरते बनाया था कि कहीं बिगड़ ना जाए, लेकिन कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो देखो मेरा पहला पापड़ कितना अच्छा बना है। और इसी तरह से उन आलूओं से मैंने यहाँ पे 15 पापड़ बनाए और ये सब बना के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आज मैंने बनाई थी आलू और कसूरी मेथी वाली मसाले वाली सब्ज़ी, जो बच्चों को बहुत पसंद है। और आज मेरा फास्ट था, तो कुछ इस तरह से मेरा फास्ट कंप्लीट हुआ। और उसके बाद मेरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है डे का, वो होता है, क्योंकि बिना स्टडी किए मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चाहे मैं थोड़ा सा भी स्टडी करूं, लेकिन मैं करती ज़रूर हूं। ये मेरा डेली का रूटीन है। चाहे मैं 1 पेज रीड करूं, चाहे मैं 4 पेज रीड करूं, लेकिन ये मेरा मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरे डे का। इसके बिना मुझे लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया दिन में। तो इस तरह से होता है मेरा दिन आज का कंप्लीट। और मेरा कैमरामैन है, बोल रहा है मम्मा जल्दी जल्दी बना लेती हूँ वरना मुझे नींद आ रही है। तो कैमरामैन परेशान है और इस तरह से होता है दिन कंप्लीट। आज है नेक्स्ट डे। हमारी फर्स्ट डे वाली जो चिप्स थी वो सूख गई हैं और दिखने में कुछ ऐसी लग रही है। देखो कितनी सारी बन गई एक दिन में ही। और आज है दूसरा दिन, तो हमने जो आलू और मतलब बचे हुए थे उनमें से कुछ की आज बनाएंगे। कुछ लोगों को लगता है कि देखो मतलब ऐसी धूप में अपना टाइम वेस्ट कर रही है, इससे ऐसी कोई अर्निंग तो होने वाली है नहीं। तो मुझे पता है कि इससे कोई अर्निंग नहीं होगी, लेकिन क्या है, लगता है कि अगर हमें कुछ बना सकते हैं हम अपने बच्चों के लिए, तो कोशिश करें कि बाहर की चीज़ें ना खिलाएं। और अर्निंग तो जब होगी तब होती रहेगी। तो इसलिए मेरा ज़रूरी तो नहीं कि जो भी हम काम करें उससे हमारी अर्निंग ही हो। कुछ काम तो हमें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए करने चाहिए। तो इस तरह से मुझे तो अच्छा लगता है सारी चीज़ें बना के, इसलिए धूप में बैठ के अपनी इतनी मेहनत करती हूँ। तो इस तरह से हमारा सेकंड डे भी बन गई हमारी चिप्स। और ये है कल वाली, इनको सुखा दिया अलग धूप में। और ये जो आज बनाई है ये वो है। और मक्खियों के प्रकोप से इनको बचाने के लिए इनको हमें कपड़े से कवर करना पड़ेगा, वरना तो वो मतलब मक्खियाँ बैठेंगी इनके ऊपर आके। बेशक धूप है लेकिन वो फिर भी बैठेंगी। 3 दिन सुखाने के बाद में हमारे चिप्स और पापड़ बन के हो गए रेडी। पापड़ को तो मैंने 2 दिन पंखे नीचे सुखाया था और 1 दिन धूप में सुखाया था, तो ये तो तभी रेडी हो गए थे। और चिप्स भी 3 दिन सुखाने के बाद में रेडी हो गई। और इसको हमने डाल दिया है एक ग्लास जार में और बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए, वरना तो इसमें क्या है सीलन आ जाएगी। और कुछ इस तरह से हमारे चिप्स और पापड़ बन गए हैं। मैंने इनको फ्राई भी किया था, बहुत ही क्रिस्पी बने थे, बहुत ही टेस्टी। और इस तरह से चिप्स को भी फ्राई करके देखा था, तो ये भी बहुत क्रिस्पी थी, बच्चों को बहुत पसंद आई थी। और आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना। और आज मैंने बच्चों को दी थी मैगी वाली ट्रीट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।